मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका। जनाब जफर जलालपुरी ने बहुत पहले कहा था कि पलकों से मदीने की जमीन चूम रहे हैं, सरकार के दीवाने यहाँ झूम रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अब मैं चाहता हूँ कि ज्यादा देर नहीं, बस 10 मिनट आप लोग मेरा सपोर्ट कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम जो माल लाए हैं वो जो हम पेश करेंगे, मेरा माल आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए कि आज हम तादाद को देख करके नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप हजरात की मोहब्बत को देख करके बोलेंगे। मजमा 22,000 का हो, हुसैनी दम खम ना हो, वो मजमा बेकार है। मजमा 72 का हो, हुसैनी दम खम वाला हो, वो मजमा बड़ा कामयाब हो जाया करता है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, 10 मिनट मेरा सपोर्ट कीजिए। हम उसी तेवर में तकरीर बोलने की कोशिश करेंगे जिस तेवर में हम पूरे इंडिया में बोला करते हैं। वैसे तो तौकीर रजा तकरीर राजधानी सुपरफास्ट करता है, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इंशाअल्लाह ताला पैसेंजर बन करके नहीं चलेंगे, हर स्टेशन पे हम स्टॉपेज नहीं करेंगे। आपने समर्थन कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला उसी रंग में आप लोगों को मैं सुनाऊंगा जिस रंग में मेरे बोलने की मेरी शनाख्त है और मेरी पहचान है। बस एक गुजारिश यह है कि 10 मिनट के लिए आप लोग अगर कुर्सी छोड़ करके, ज्यादा नहीं, अगर 2-2 इंच आगे आ जाते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। चूंकि हम तो 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, शहर औरंगाबाद से। आप लोगों को सिर्फ 2 इंच मैं बुला रहा हूं, सिर्फ 2 इंच आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। माशाअल्लाह, जलसा आपका है, जलसे को कामयाब बनाना आप हजरात की जिम्मेदारी है। एकदम आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अब अल्लाह का फजल है कि ये इलाका इतना अच्छा इलाका है कि इस इलाके के मुसलमानों पे दुनिया वालों का फैजान नहीं है, इस इलाके पे के मुसलमानों पे अल्लाह वालों का फैजान है। चूंकि अल्लाह का फजल है कि ये फुलकाहा गोदाई हरचंदा जिला मुजफ्फरपुर ये झारखंड में नहीं है, ये बिहार में है। और हम लोग हर जगह जाते हैं तो हम लोग 55 का नहीं 56 इंच का कलेजा चौड़ा करके बोलते हैं। भैया अगर आप लोग भी आ जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। वो 2-4 लोग बैठे, आ जाओ मेरे भाई, नहीं तो मकबूलियत के टाइम में, हाँ, मकबूलियत के टाइम में बड़ी खतरनाक शेर पढ़ देंगे। इतना खतरनाक पढ़ेंगे कि एक हफ्ता खाब में परेशान होते रहिएगा। जल्दी से आ जाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अब जितने लोग आ गए हैं, इन लोगों का एक मैसेज है कि तौकीर रजा, हम लोग ऐसे मुसलमान हैं कि बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और हुसैन का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह, है कि नहीं। माशाल्लाह, ये बिहार में है, बिहार में। झारखंड में है क्या ये? आपका गांव झारखंड में है, बंगाल में है, कहाँ है? जोर से बोल, जोर से। बिहार में है ना। कसम खुदा की बिहार वालों, मुकद्दर पे नाज कर, नसीबे पे नाज कर। अल्लामा रुस्तम कादरी गवाह है, शायर ब्रांडेड मोइनुद्दीन बिशनपुरी गवाह है। जब मेरे साथ लोग बेंगलोर में गए थे जलसा पढ़ने, तो मैं 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोला था, ओ बंगलोर वालों, ओ हैदराबाद वालों, बिहारियों को कभी नीची नजर से मत देखना, इसलिए कि बिहार की एक आंख नहीं है, बिहार की 2 आंखें हैं। अरे बिहार की एक आंख है सुरकाही शरीफ में हजरत तेगी अली है, तो बिहार की दूसरी आंखें बिहार शरीफ में हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा तौकीर रजा औरंगाबादी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, बच रहा है, ओ आखिर में बच रहा है। माशाअल्लाह, हम तो समझे कि नोट खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, अभी तक बच रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्रिया, आखिर में जो बचता है वो स्टेट बैंक वाला एटीएम नहीं होता है, वो कादरी एटीएम खुला रहता है। अरे सोहराब भाई, माशाअल्लाह, इसकी क्या जरूरत है, माशाअल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला शायर इस्लाम हजरत सोहराब कादरी का सीना अल्लाह ताला इसके नबी का मदीना बना दे। जरा झूम के आमीन बोल दीजिए भाई। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और हमको मालूम है कि जितने देखिए यहाँ पे चैनल वाले लोग बैठे, हम सबका नाम नहीं जान रहे हैं, क्या कहने रे, माशाअल्लाह मेरे भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे भाई, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। देखिए कितने चैनल वाले हैं। एक चैनल को तो मैं जान रहा हूँ जो रिश्ता में मेरा भतीजा लगता है, अजीजम मुश्ताक सल्लल्लाहु, समझ रहे हैं, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे भाई। ये वारसिया नेटवर्क चलाते हैं। और बकिया नेटवर्क का थोड़ा सा नाम बताइए ताकि मैं ऐलान कर दूं जी। निजामिया नेटवर्क,
कलीम नेटवर्क, ते गली नेटवर्क, फैजाने ते गली नेटवर्क और मिंटू भाई नेट, इस्माइली फ्रेश मीडिया। माशाल्लाह जितने चैनल वाले हैं परवरदिगार इन तमाम चैनल वालों को इतनी दौलत दे दे कि ये सारे लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाए। अब अल्लाह तू हिदायत दे तो इन लोग मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अब देखिए मेरे पास टाइम तो नहीं है, चूंकि हमको तो बाउंड्री बांधने में आधा घंटा लगता है, तो आज टेस्ट वनडे नहीं, एकदम 20-20 की तरह चलेंगे। बस आप लोग यहाँ से 10 मिनट सपोर्ट कीजिए, हम स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। हमारे चकमाल से आने वाले मोहतरम जनाब एहसान रजा कादरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात बैठ करके जलसा सुन रहे हैं। 12 मुहर्रम को लॉकडाउन से पहले मैं चकमाल आया था, तो चकमाल पे मैंने एक शेर पढ़ा था। अगर एहसान भाई मुस्कुरा दे तो चकमाल पे एगो हम शेर सुनाते, अगर मुस्कुरा जाइए तो एक शेर पढ़ दूं। चकमाल के रहने वाले हैं, चकमाल पर एक शेर सुन लीजिए कि माल इस्लाम ने बांटा तो अक्सर निकले और खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले, है कि नहीं। माशाल्लाह उसी चकमाल से ताल्लुक रखते हैं एहसान भाई। अल्लाह ताला उनकी कारोबार में बरकत और रहमत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अब सुनो मुसलमानों, अब यहाँ से हम स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अब जितने लोग बैठे हैं आप लोगों को कभी ये ना कहना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आपको कभी धक्का नहीं मारना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आपको कभी टॉर्चर ना करना पड़े कि आप सुभान अल्लाह बोलिए। ए मुसलमानों, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा। अब आपको चुप रहने का टाइम नहीं है, अब आपको खामोश रहने का समय नहीं है, अब आपको चुप रहने का वक्त नहीं है। आप बहुत चुप रहे हो और आपके चुप रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है, आपके खामोश रहने से पूरी दुनिया फायदा हासिल कर रही है। और दुनिया वाला ये रणनीति बना रहा है कि मुसलमानों को बोलने मत दिया जाए, इसलिए कि जब मुसलमान बोलता है तो दुनिया वाला को चुप होना पड़ता है, और जब मुसलमान चुप हो जाता है तब पूरी दुनिया सर चढ़ करके बोलने लगती है। ये जलसे में आने वालों, ये फैजाने इमाम हुसैन में शिरकत करने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारे चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है। हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फातिमा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, ज़मीने गुदाई फुलकहा हर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। जरा एक मर्तबा मकबूलियत का टाइम है, जरा एक मर्तबा अपने हुसैन को पूरा मजमा पुकारिए और जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या हुसैन। जरा जोर से बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब सुनो मुसलमानों, आज पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पे है। दुनिया वाला यही रणनीति बना रहा है कि इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, मुसलमानों का ईमान मिट जाएगा। इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, मुसलमानों का ईमान का खात्मा हो जाएगा। लेकिन सुनो मुसलमानों, जब जब इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश की गई, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, अरे खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। शैबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, अरे खुद मिट गया। इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका, इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। ईमानदारी से बोल, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? आप लोग बोलिए, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर वाकई में आप ईमानदारी के साथ बोलते हैं कि इस्लाम रहेगा, तो एक हाथ को हसनी बना लेना, अब एक हाथ को हुसैनी बना लेना। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलना, इस्लाम रहेगा। मैं फिर से नारा लगाता हूं, इस्लाम था, इस्लाम है इस्लाम। कुरान था, कुरान है कुरान।
अब इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है ये एहसान। माशाल्लाह, जब आप लोगों को यकीन है कि मेरे हुसैन का ये एहसान कल भी जारी था, आज भी जारी है, सुबह कयामत तक जारी रहेगा, तो अगर इसी मोड़ पर अगर हम एक शेर नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी नाइंसाफी होगी। ये बताइए कि टावर में है आप लोग, कवरेज एरिया से बाहर नहीं है, नेटवर्क काम कर रहा है, तो जरा एक बार मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, अपना जज्बा जवान रखते हैं, समझ रहे हैं। देखिए रात बूढ़ी हो रही है लेकिन इन लोगों का जज्बा जवान हो रहा है। तो जब एहसान मेरे इमाम हुसैन का एहसान हम सब पे है, तो एक शेर में पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। नाजिम भाई जाग रहे हैं आप? माशाल्लाह, कसम खुदा की बहुत हैंडसम आप लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। घर यही हुआ, यही घर हुआ, आपके दोस्त हैं तो हमारे भी तो दोस्त हो गए ना। मकान यही गोदाई फुल का है ना, माशाल्लाह। कहाँ? चीतरपट्टी, मुजफ्फरपुर ही जिला में, सीतामढ़ी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह नाजिम भाई को सलामत रखे। वाकई में बहुत अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है। आप तो खैर इस इलाके में पैदा हुए हैं, आप लंदन में पैदा होते नाजिम भाई तो आपका फोटो डाबर चमन पराश पे लग जाता है, समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह, है ना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब बताइए जल्दी से एक शेर सुना दे आप लोगों को। सब जाग रहे हैं कि नींद सो रहे हैं? सो बताइए, जाग रहे हैं? जरा हाथ उठा के दिखाइए कितने लोग नहीं जाग रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, एकदम ऐसे ही, एकदम ऐसे ही बोलते रहिए। एक शेर में पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि छोड़ देंगे हम सबको आज करबला ना छोड़ेंगे। अच्छा, 10वीं मुहर्रम अभी गुजरा है। 10वीं मुहर्रम को हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान एक नारा लगाता है, करबला दूर है जाना। जोर से बोलिए, कमाई में बरकत होगी। करबला दूर है जाना, कैसे जाना? जरूर एक शेर में पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। भाई साहब आपका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, माशाल्लाह थोड़ा सा कुर्सी इधर कर लीजिए। माशाल्लाह मेरे बड़े भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, माशाल्लाह। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा कि छोड़ देंगे हम सबको आज करबला ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको आज करबला ना छोड़ेंगे, कि यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना छोड़ेंगे, यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहा ना छोड़ेंगे, छोड़ देंगे हम सबको आज करबला। सुभान अल्लाह। चचा आ गए हैं, चचा के लिए दुआ कर देते हैं, वही उरूज, वही यान बान शान हो जाए। अल्लाह करे चचा फिर से जवान हो जाए, है कि नहीं? क्या कहना है? जरा सा दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे यार जरा अल्लाह के बोल दो यार, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? माशाल्लाह, हमको मालूम है मुजफ्फरपुर जिला का मुसलमान थोड़ा सा धीरे धीरे गर्म होता है, और जब गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा होने का नाम नहीं लेता है। वैसे भी आजकल जानते हैं ना कि जलसा में जहां जहां जलसा हो, मुसलमानों को दो जगह बहुत ज्यादा नींद आती है, एक जलसा में और दूसरे जुमा में। जुमा में 1:45 बजे जाएगा, अब 5 मिनट के बाद उनको जगाइए, काहे जी मस्जिद है, सोने की जगह है, काहे सो रहे हैं? तो दिमाग जाएगा, काहे दिमाग खराब कर रहा है? हम सो थोड़े रहे, हम तो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? बेचारे एक मस्जिद का इमाम दुआ कर रहा था, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, तो एक आदमी बोला जल्दी दुआ खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। लंबी तकरीर
लंबी नमाज, समझ रहे हैं, ये आजकल लोग पसंद नहीं करते, समझ रहे हैं। अभी रामगढ़ इलाका में गए थे जलसा पढ़ने, एक लड़का सिगरेट पी रहा था और पी करके ऊपरे फूक रहा था। हमने कहा कि यार सारे लोग सिगरेट पी करके नीचे फूकते हैं, तू ऊपरे काहे फूक रहा? तब वो लड़का बोला, हजरत जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। हमने कहा कि बेटा जब तू जमा होगा सीधे वही होगा, समझ रहे हैं आप? तो ये कैफियत कभी कभी तारी हो जाया करती है। तो जरा सा अगर आप लोग मुस्कुरा रहे हैं तो जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा सा और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। एक मरतबा पूरी बस्ती में बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार इश्क की बस्ती में बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा जरा सा एक मरतबा पूरा मजमा जितने लोग हैं ये कम नहीं है, कसम खुदा की आप लोग 22,000 पे भारी पड़ रहे हैं। एक मरतबा पूरा मजमा मेरे साथ मिल करके पढ़ दीजिए, कर बला न छोड़ेंगे तो कसम खुदा की आपकी जबान में कभी लकवा की बीमारी नहीं होगी, आपकी कमाई में बरकत हो जाएगी, आपके बाजू में ताकत आ जाएगी। ए लड़का बाबू बैठा बैठा, डब्लू बैठ 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 जाओ बेटा, हमसे 10 रुपया ले लो लेकिन बैठ जाओ। एकदम सलाम और दुआ के बाद जाना, हम लोग दुआ करेंगे आमीन कह देना, और दुआ कर देंगे बेटा अगले साल तुम्हारी शादी हो जाएगी, समझा? हाँ हाँ दुआ कर देंगे। देखो कैसे शादी के नाम पे मुस्कुरा रहा है, देख रहे हैं? मुस्कुरा बेटा मुस्कुरा। शादी से पहले हम लोग भी बहुत मुस्कुराते थे, अब शादी के बाद जो पता चल रहा है ना वो हम जानते हैं या मेरा रब जानता है, समझ रहे हैं? खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा मेरे साथ मिल करके पढ़ दीजिएगा, कर बला न छोड़ेंगे। क्या पढ़िएगा भैया? कर बला न छोड़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ कि छोड़ देंगे हम सबको, पढ़िए कर बलाना माशाल्लाह, यानी हम हुसैनी हैं, पढ़ दो फातिहाना। बहुत अच्छा, एक शेर मोइन भाई आपके जानी से मैं पढ़ देता हूँ कि वो जवान कासिम है, वो जवान कासिम है, ये अजीज अकबर है, अरे सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं, हौसला ना छोड़ेंगे, सब अली के बेटे हैं। पढ़ दीजिए हौसला ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यानी हम हुसैनी हैं, फातिहा। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब सुनो मुसलमानों, अब यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट हम अजमेर शरीफ ले चलते हैं, वो अजमेर शरीफ जहाँ हम सबके खाजा हिंदुस्तान के राजा मौजूद है, हम सबके गरीब नवाज मौजूद है। मैंने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, ए मेरे खाजा, ए मेरे राजा, मेरे इमाम हुसैन की फजीलत बताया जाए, मेरे इमाम का मकाम बताया जाए। तो अजमेर वाले खाजा फरमाते हैं, शाह अस्ते हुसैन, बादशाह अस्ते हुसैन, दीन अस्ते हुसैन, दीन पना अस्ते हुसैन, यानी मेरे खाजा फरमाते हैं, ए हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। मैंने दोनों हाथों को जोड़कर आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए मेरे खाजा, ए मेरे राजा, आप फरमाते हैं ए हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। ए मेरे खाजा, आदमी एक है लेकिन मकाम दो है, आदमी एक है मर्तबा दो है, आदमी एक है फजीलत अलग अलग है। तो मेरे खाजा फरमाते हैं, ए हुसैन तुम ही दीन हो, अरे हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। तब मैंने कहा मेरे खाजा ये बताया जाए कि मेरे हुसैन कहाँ थे तो दीन थे, अब मेरे हुसैन कहाँ पहुंचे तो दीन की पनाह हो गए। तो खाजा गरीब नवाज की बारगाह से यह सदाएं बुलंद होती है कि हुसैन जब मदीना में थे तो दीन थे, हुसैन जब नाना के रोजे पे थे तो दीन थे, हुसैन जब भाई हसन की कब्र पे थे तो दीन थे, हुसैन अम्मा फातिमा की तुरबत पे थे तो दीन थे, हुसैन जब मदीना छोड़ रहे थे तो दीन थे, जब मक्का पहुंचे तो हुसैन दीन थे, मक्का से कूफा पहुंचे तो हुसैन दीन थे, कूफा से करबला पहुंचे तो हुसैन दीन थे, जब खैमा नस्ब किया गया तो हुसैन दीन थे, काशी में राना की जवानी पे जब घोड़े दौड़ाए गए तो हुसैन दीन थे, अली अकबर की जवानी लुटाया गया तो हुसैन दीन थे, अब्बास का बाजू कटवाया गया तो हुसैन दीन थे, और मोहम्मद
को कुर्बान किया गया तो हुसैन दीन थे, अली असगर का बचपना दिया गया तो हुसैन दीन थे, और मुहर्रम की 10वीं तारीख को जुमा के दिन सजदे में अपना सर कटा दिया तो ख्वाजा ने फरमाया ए हुसैन आप दीन की पनाह हो गए। और जरा सा मुस्कुरा के बोल दीजिए, और जरा सा लहक के बोल दीजिए, ए हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। तभी तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्लियर कर दिया, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जोर से बोल, कमाई में बरकत होगी। इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज आप जो सजदा कर रहे हो, अपने सजदे से सवाल करे, सजदा तुम पर किसका एहसान है? आप सब सजदा करते हैं ना, अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं ना। अरे 5 वक्त नहीं, जुमा में जाते हैं कि नहीं? कि जुमा भी फेल है आप लोगों का? जुमा जाते हैं? जितने लोग हफ्ता में 1 दिन जुमा पढ़ते हैं जरा हाथ उठाइए तो। हफ्ता में जो 1 दिन जुमा पड़ता है वही हाथ उठाएगा। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की तादाद है। 5 टाइम वाला लगता है कि 5 को बच रहा है, समझ रहा है। चलिए ये मकबूलियत का टाइम है, कबूलियत का टाइम है, कसम खुदा की ये कबूलियत का टाइम है। मकबूलियत के टाइम में हम दुआ कर रहे हैं मेंबर रसूल से, परवरदिगार जितने लोग जुमा पढ़ते हैं ये अल्लाह जुमा पढ़ते पढ़ते पंजगाना पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जरा जोर से आमीन बोलिए। सारे लोगों को अल्लाह तुम मस्जिद का पक्का नमाजी बना देना, अब 5 वक्त के अल्लाह तू पक्का नमाजी बना देना, समझ रहे हैं। तो आप जब जुमा पढ़ते हैं या 5 टाइम पढ़ते हैं, आप जब सजदा करते हैं तो अपने सजदे से सवाल कर, इसलिए कि मोहम्मद अली जौहर ने कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पूछे मेरा सजदा तुम पर किसका एहसान है? क्या ये अडवाणी का ये एहसान है? क्या मुकेश अंबानी का ये एहसान है? क्या रिलायंस कंपनी वालों का एहसान है? क्या रूस और जापान का ये एहसान है? क्या अमेरिका का एहसान है? तो आपका सजदा मुस्कुरा कर कहेगा ये सजदा करने वाले, अरे हम पर न ये अडवाणी का ये एहसान है, न रूस और जापान का ये एहसान है, न तो अमेरिका का एहसान है। अगर हम पर एहसान है तो करबला वाले फातिमा के लाल का ये एहसान है, इमाम हुसैन का ये एहसान है, शेर खुदा का शेर मेरे इमाम हुसैन का ये। एक पॉइंट और मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, मेरे जुमले को अपने दिल की लाइब्रेरी में इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप जब अपने मोहल्ले की मस्जिद में सजदा करने जाते हो, अपने गांव की मस्जिद में सजदा करने जाते हैं, तो आप मखमल के मुसल्ले पे सजदा करते हैं। तो मखमल के मुसल्ले पे सजदा करना ये तुम्हारा काम है। अब 72 जख्म लेकर तलवारों के साए में सजदा करना ये इमाम हुसैन का काम है। अरे कब बोलिएगा, कब बोलिएगा आप लोग, कब बोलिएगा? जब हम लोगों का इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा आप लोग। तो जरा अपने हुसैन के नाम पे हाथ उठा के बोलो यार सुभान अल्लाह। एक बार पूरी बस्ती में बोल दो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। पूरी मस्ती में बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो मखमल के मुसल्ले पे हम लोग सजदा करते हैं, लेकिन इमाम हुसैन 72 जख्म लेकर तलवारों के साए में सजदा करते हैं। और सजदा करके दुनिया वालों को ये बता दिया कि सुनो, जिसने ये फतवा लगाया कि माज़ल्ला करबला के मैदान में इमाम हुसैन हुकूमत बचाने गए थे, सरबत के लिए गए थे, दौलत के लिए गए थे, तुम फैजान इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस से उन लोगों को पैगाम दे देना, अरे नादान, करबला के तपते हुए सहरा के मैदान में मेरा हुसैन हुकूमत बचाने नहीं गया था, अपने नाना जान की शरीयत बचाने गया था, अपने नाना का कानून बचाने गया था, अपने नाना का दीन बचाने गया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आगे मेरे ख्वाजा क्या फरमाते हैं? ए हुसैन तुम ही दीन हो, ए हुसैन तुम ही दीन की पनाह भी हो। 5 मिनट आप बर्दाश्त कीजिए। आगे ख्वाजा क्या फरमाते हैं? सरदार न दाद, दस्ते दर दस्ते यजीद, यानी यजीदियों ने हुसैन
आपसे हाथ का मुतालबा किया था, लेकिन आपने हाथ बचा लिया, अपना सरे मुबारक का नजराना दे दिया, अपने सरे मुबारक का नजराना दे दिया। ए हुसैन, हाथ मांगा था, हाथ दे देते, आपकी जान बच जाती, लेकिन हाथ को बचाया, सर को कटवा दिया। तो मैंने दोनों हाथों को जोड़कर आलम तसव्वुर में सवाल किया, मेरे इमाम, आसमान का इमाम, जमीन का इमाम, पूरी कायनात का इमाम, यजीदियों ने आपसे हाथ का डिमांड किया था, आपने हाथ बचा लिया, सर दे दिया। तो करबला से इमाम हुसैन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ए मेरे वफादारों, ए मेरे याशिकों, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे फरमाबरदारों, ए मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, सुनो, ये हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है। अरे हुसैन के हाथ पे हुसैन के नाना जान का हाथ है। अब मेरे नाना के हाथ में पूरी शरीयत है, मेरे नाना के हाथ में तरीकत है, मेरे नाना के हाथ में हकीकत है, मेरे नाना के हाथ में मार्फत है। इसलिए मैंने नाना का दीन बचाने के लिए मदीना शरीफ में मैंने बचपन में वादा किया था कि नाना जब अपने कांधे पे मुझको उठाया था तो सिद्दीकी अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, कितनी अच्छी सवारी है। उस वक्त नाना ने कहा था, ए सिद्दीक, अरे सवारी तो देख लिए, जरा सवार भी तो देख ले। जरा सा झूम के बोलिए, झूम के बोलिए, जरा दोनों हाथ को उठा के बोल दीजिए। सिद्दीक ने कहा था, या रसूल अल्लाह, कितनी अच्छी सवारी है। तो नाना ने कहा था, सिद्दीक, सवारी तो देख लिए, जरा सवार भी तो देख ले। तो न सवारी का जवाब, न सवार का जवाब। तो मैंने बचपन में वादा किया था, नाना, कल तू नवासा के लिए सवारी बना था, नवासा आपके पुश्त पे सवार था। कल जब आपके दीन पे हमला होगा तो हुसैन सवारी बनेगा और हुसैन के कंधे पे अज़मत इस्लाम सवार हो जाएगा, अज़मत कुरान सवार हो जाएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन सवार हो जाएगा। ए नाना, बस इसी को क्लियर कर देते हैं 2 मिनट में, उसके बाद इजाजत दीजिए। सरदाद नादाद, दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्ते हुसैन। देखिए मेरे बड़े भाई मुखलिस करम फरमा जनाबे मुमताज रजा साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। माशाल्लाह मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज से नहीं, लगभग 15 साल से तो कम नहीं होता होगा कि मुमताज भाई के माइक पे हम जलसा नहीं पढ़े होंगे। 15 साल से इनके साउंड पे मैं जलसा पढ़ रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान का सुपर क्वालिटी का साउंड इनका रहता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनके साउंड में बरकत और रहमत अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुमताज भाई को, इम्तियाज भाई को, और उनका भतीजा सब्बू था जी, सब्बू, वो सब्बू से मुलाकात नहीं हुई है कि भाग गया? अच्छा आ रहा है, अब कब आवेगा? अब तो हम बैठने वाले हैं हज़रत, अब तो फजर की अजान भी होने वाली है, नमाज पढ़ेंगे, हमको भी सफर करना है, समझ रहे? तो माशाल्लाह इन सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, परवरदिगार इन लोगों को अल्लाह कारोबार में बरकत और रहमत अता फरमा देना, और साउंड का कारोबार करते करते अल्लाह मुमताज भाई, इम्तियाज भाई को अल्लाह हिंदुस्तान का करोड़पति आदमी बना देना, समझ रहे? माशाल्लाह, आमीन बोल दीजिए, आमीन बोल दीजिए। अच्छा मुमताज भाई, मेरी दुआ से और इन लोगों की आमीन से अगर करोड़पति बन जाएंगे तो आप लोगों को कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? तो हम दुआ दे रहे हैं तो आप लोग मुमताज भाई को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि नालायक दामाद को ससुराल में उसका ससुर देखता है, समझ रहे हैं? तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे बड़े भाई, अल्लाह सलामत रखे। और जो मिंटू भाई भी पहले ऑपरेटिंग करते थे, अब तो मिंटू नेट वाले हो गए हैं, अब नेट के जरिए से पूरी दुनिया को नबी की नात भी सुनवाते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों कुरान में तकरीर भी सुनवाया करते हैं, समझ रहे? दुआ कीजिए अल्लाह ताला मिंटू भाई के तमाम बाल बच्चों को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके अम्मा अब्बा को अल्लाह ताला उम्र खिज़िर अता फरमाए। अब आखिरी जुमला दे रहा हूँ, अल्लामा रुस्तम अली कादरी साहब जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसी उम्र में पूरे भारत में 786 के स्पीड से ये सफर कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे। मोइनुद्दीन बिशनपुरी का क्या कहना, इनका तो खैर जवाबे नहीं है। जब ये अशआर ढालते हैं तो किसी दुनिया के राजा के लिए नहीं ढालते हैं, फकत अजमेर वाले ख्वाजा के लिए ढाला करते हैं, समझ रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला इनसे भी एक कलाम मेरे बात सुन लीजिएगा, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला, सरदाद नदाद, दस्ते दर दस्ते यजीद,
हक्का के बिना ला इलाहा हस्ते हुसैन इमाम हुसैन। यजीदियों ने हाथ का डिमांड किया था, हाथ का मुतालबा किया था, आपने हाथ बचा लिया, सर दे दिया। तो मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे वफादारों, ये हुसैन का हाथ है और हुसैन के हाथ पे हुसैन के नाना जान का हाथ है, इसलिए कि मैंने हाथ को बचा लिया, सर को दे दिया। अगर मेरे हुसैन अपने सर मुबारक का नजराना पेश नहीं करते तो फिर सिद्दीक की सदाकत चली जाती, उमर की अदालत चली जाती, उस्मा की सखावत चली जाती, अली की शुजाअत चली जाती, अरे गौस की गौसियत चली जाती, ख्वाजा की खादगियत चली जाती, मखदूम की मखदूमियत चली जाती, वली की विलायत चली जाती। इमाम हुसैन, आपने इतना बड़ा एहसान किया है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को जुमा के दिन तपते हुए सहरा के मैदान में सज्जे की हालत में अपना सर मुबारक पेश करके आपने सिद्दीक की सदाकत को बचाया है, उमर की अदालत को बचाया है, उस्मा की सखावत को बचाया है, अली की शुजाअत को बचाया है और गौस की गौसियत को बचाया है, ख्वाजा की खादगियत को बचाया है, मखदूम की मखदूमियत को बचाया है और वली की विलायत को बचाया है। यही तक नहीं, नाला पे उतरा हुआ अज़मत कुरान को भी बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और मैंने हदीस पाक से पढ़ा था, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। गोया के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्लियर कर दिया कि जो हुसैन का हो गया वो मुस्तफ़ा का हो गया, जो मुस्तफ़ा का हो गया वो रब का हो गया, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। आखिर में बस इसी चंद जुमलों के साथ चाहता हूं कि बिल्कुल अजान का टाइम होने वाला, इसी सलामत भी पढ़ना है और फातिहा दुआ भी इसी में है, तो इसी चंद जुमलों के साथ रुखसत हो रहा हूं। लेकिन एक शेर पढ़ देता हूं, एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद हम अपनी जगह लेते हैं, मेरी जगह इंतजार कर रही है। शायर ने लिखा है कि करबल में आले रसूल बाग सैयदा के फूल आए दिन का गुलशन खिलाने के लिए हैदर का लाखत जिगर करके तैबा का सफर आए दिन का गुलशन खिलाने के लिए। वारसिया नेटवर्क मुश्ताक बाबू आपके जानिब से एक शेर पढ़ देता हूं, मुलाहिजा फरमा लीजिए कि शाबीर पी के जाम शहादत क्या करते हैं, रब की इबादत क्या करते हैं, रब की इबादत सर पे अजमत का है ताज, सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज अपने नाना के उम्मत बचाने के लिए, सर पे अजमत का है ताज, रन में पढ़ते हैं नमाज अपने नाना के उम्मत बचाने के लिए। 1 मिनट और टाइम बच रहा है, 1 मिनट में एक शेर पढ़ देते हैं। लेकिन मुमताज भैया और मिंटू भैया, जनाबे गुलाम मुस्तफा तैयबी, दोनों माशाल्लाह एकदम मोटा तगड़ा लोग हैं, सुभान अल्लाह। चाहते हैं कि दोनों बड़े भाई के जानिब से 1 मिनट बच रहा है, एक शेर पढ़ देते हैं, उसके बाद इजाजत दीजिए। लेकिन गोदाई फुल कहाँ वालों, फिर इंशाल्लाह ताला जलसा करवाना तो थोड़ा सा अच्छा टाइम में हमको खड़ा कर देना इंशाल्लाह ताला। हम वादा तो नहीं करेंगे लेकिन दिल में आग हम जरूर लगा देंगे, समझ रहे? हाँ, अच्छा टाइम दीजिएगा। आज तकरीर हम उधार बाकी छोड़ करके जा रहे हैं, फिर आएंगे। अच्छा, आज से 5 साल पहले जब गोदाई फुल का, वो मिंटू भैया रबीउल अव्वल का जलसा था ना, रबीउल अव्वल के जलसा में आए थे। कसम खुदा की बहुत अच्छा टाइम पे लोगों ने खड़ा किया था, इतना जम करके जलसा हुआ था कि मत कहिए। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कम नहीं है,
बताइए 4 पे कांटा पहुंच गया है जी, अब तक की आंखें खुली है, लोग जाग रहे हैं, वरना 5-5 लाख रुपया लोग जलसा में खर्च करते हैं मुमताज भाई। अब 5-5 हजार का मजमा, 12 बजे के बाद आंखें बंद होने लगती है और डिब्बा खुल जाता है। लेकिन आज देखिए 4 बज रहा है, आंखें खुली है, लोग बेदार हैं, सब लोग जाग रहे हैं। इसलिए तो मोइन बिशनपुरी कहते हैं कि जमीन पे देखो तो गारे हेरा चमक रहा है, आसमां पे देखो तो सिदरा चमक रहा है, गौसो खाजा और रजा के सदके जलसे में बैठने वालों का चेहरा चमक रहा है।